आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है किन अयस्क के सांद्रण में चुंबकीय पृथक्करण विधि उपयोगी होती है, उदाहरण दीजिए। विधि का नामांकित चित्र भी बनाइए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, चुंबकीय पृथक्करण विधि कब हम प्रयोग करते हैं अयस्क को सांद्रित करने के लिए। अयस्क का सांद्रण मतलब जैसे जो खनिज होते हैं वही खनिज वे पदार्थ जिनसे हम बहुत अधिक मात्रा में आसानी से धातु का निष्कर्षण करते हैं उन्हें हम अयस्क कहते हैं। अब ये जो अयस्क है ये एक प्रकार का खनिज है, तो इसमें दोस्तों धातु भी उपस्थित होगी और बहुत सारी अशुद्धियां भी उपस्थित होंगी। तो वे अयस्क जिनमें चुंबक के प्रति आकर्षण होने की क्षमता होती है, मतलब चुंबक के द्वारा जिन अयस्क को आकर्षित कर लिया जा सकता है, उन अयस्कों को सांद्रण हम चुंबकीय पृथक्करण विधि से कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए एक मैं चित्र बना दे रहा हूँ। जैसे हमने क्या करा, कोई अयस्क है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर लिए इस प्रकार से। अब ये अयस्क का टुकड़े हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें ये अशुद्धियां हैं नीले रंग से बनी हुई, ये क्या है, अयस्क में अशुद्धियां हैं, अशुद्धियों के कण हैं। अब इसके पास जैसे ही दोस्तों हम एक चुंबक लेके आएंगे, हमने क्या करा, ऊपर से एक चुंबक का टुकड़ा लेके आए, तो ये चुंबक का टुकड़ा क्या करेगा दोस्तों, ये जो अयस्क के कण हैं इनको अपनी ओर खींच लेगा, क्योंकि ये मैंने बताया कि चुंबक के द्वारा ये आकर्षित कर लिए जाएंगे क्योंकि इनमें ये गुण होगा। तो इस वजह से ये जो अयस्क के कण हैं ये चुंबक पे जाके एकत्रित हो जाएंगे और ये जो अशुद्धियां हैं ये यहीं के यहीं रह जाएंगी। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पे अयस्क के सांद्रण में इस प्रकार के जो अयस्क होते हैं उनके सांद्रण में हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। अब चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग क्यों कर रहे हैं दोस्तों, इसको यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ। तो इसको यहाँ पे दोस्तों मैंने लिख दिया है, इस विधि का प्रयोग उन अयस्कों के सांद्रण में होता है जिनमें अयस्क चुंबकीय हो, मतलब जो अयस्क है वो तो चुंबकीय हो परंतु अशुद्धियां जो हैं अयस्क के अंदर वो अनुचुंबकीय हों। मतलब जो अयस्क है वो चुंबक द्वारा आकर्षित कर लिया जाए, उसमें चुंबकीय गुण होना चाहिए, जबकि अशुद्धि जो होती है उसमें चुंबक द्वारा आकर्षित करने की क्षमता ना हो, या फिर दोस्तों इसके विपरीत हो, अर्थात अशुद्धियों में चुंबक द्वारा आकर्षित करने की क्षमता हो और जो अयस्क है वो चुंबक द्वारा आकर्षित ना किया जा सके। तो इस प्रकार के जो अयस्क हैं इनका सांद्रण हम चुंबकीय पृथक्करण विधि से करते हैं। अब इसका उदाहरण यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। उदाहरण के लिए जो लोहे का अयस्क होता है हेमेटाइट, उसका सांद्रण मुख्य रूप से चुंबकीय पृथक्करण विधि से किया जाता है। अब जैसे हेमेटाइट जो होता है दोस्तों, तो हेमेटाइट अयस्क में जो अशुद्धियां होती हैं वो अनुचुंबकीय हैं, वो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होंगी, जबकि जो हेमेटाइट अयस्क है वो चुंबक द्वारा आकर्षित कर लिया जाएगा, अर्थात वो चुंबकीय गुण रखता है। तो इस अयस्क को हम चुंबकीय पृथक्करण विधि से सांद्रित कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे मैंने लिखा है लोह अयस्क, जैसे कि मैग्नेटाइट इसमें दोस्तों Fe3O4 ये स्वयं एक चुंबकीय गुण रखता है, अर्थात इसे चुंबक द्वारा आकर्षित किया जा सकता है, परंतु इसमें जो अशुद्धि होती हैं वो अनुचुंबकीय होती हैं, अर्थात वो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती हैं। तो इस विधि का प्रयोग यहाँ पे चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग हम इस अयस्क को सांद्रित करने में कर सकते हैं। अब इसका मैं चित्र बना रहा हूँ। ठीक है। तो आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं दोस्तों, ये जो चित्र है इसमें ये वाला जो रोलर है ये होता है चुंबकीय रोलर, इसे हम कहते हैं चुंबकीय रोलर। इसमें चुंबकीय गुण होता है, अर्थात ये एक हम कह सकते हैं एक चुंबक का ही बना होता है। ठीक है। ये हो गया चुंबकीय रोलर। और इस प्रकार ये चलनशील बेल्ट की सहायता से ये दोनों रोलर घूमते रहते हैं। ये वाला जो रोलर है ये दोस्तों चुंबकीय रोलर नहीं होता है, ये सामान्य रोलर है। अब जो अयस्क के टुकड़े होते हैं उनको हम इस हॉपर की सहायता से, ये जो कोन है कप, ठीक है, इसकी सहायता से इस बेल्ट पे डालते हैं। इस कोन को हम कहते हैं हॉपर। तो जब इससे डालते हैं तो क्या होगा दोस्तों, जो अयस्क है, चूंकि अयस्क यहाँ पे चुंबकीय गुण रखने वाला है, तो अयस्क के जो टुकड़े होंगे जो इसमें अशुद्धियां नहीं होंगी, वह ये जो चुंबकीय रोलर है इसकी सहायता से आकर्षित कर लिया जाएगा और ये
इस वाले पात्र में एकत्रित हो जाएगा, इस पे एक आकर्षण बल लगेगा, इस वजह से ये यहाँ पे एकत्रित हो जाएगा। अशुद्धियाँ चूंकि अनुचुंबकीय हैं, उनमें चुंबकीय गुण नहीं है, तो ये जो चुंबकीय रोलर है उसकी सहायता से आकर्षित नहीं होंगी। तो ये दोस्तों इस वाले रोलर में अशुद्धियाँ एकत्रित हो जाए, यहाँ पे इस पात्र में अशुद्धियाँ एकत्रित हो जाएंगी। इस प्रकार दोस्तों अयस्क को हम चुंबकीय पृथक्करण विधि की सहायता से सांद्रित कर लेते हैं। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।